क्या आपको लगता है कि आप टैलेंटेड है? क्या आपको लगता है कि अगर टैलेंट है तो मेहनत नहीं करनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि जो मेहनत करता है उसमें कोई टैलेंट नहीं होता? क्या आपको बहुत फेम चाहिए बट मेहनत नहीं करनी? क्या आपको रातों रात सक्सेस पानी है? क्या आप आपके रिलेशन के बारे में दिन भर सोचते रहते हैं और ये सब क्या आपको मिल गया? तो देखते रहिए लर्नोटेनमेंट, वेयर एंटरटेनमेंट एनहांसेस लर्निंग। आप अपनी एबिलिटीज प्रूव करना चाहते हो या अपनी एबिलिटीज इंप्रूव करना? फिक्स्ड माइंडसेट वाले इंसानों की सोच फिक्स्ड होती है, इसलिए उन्हें हर चीज में प्रूफ चाहिए। तो बिजनेस अच्छा करते हो, प्रूफ बताओ। स्टडीज में फर्स्ट हो, प्रूफ बताओ। रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, प्रूफ बताओ। करियर टॉप पे है, प्रूफ बताओ। कोई उनसे बेटर परफॉर्म कर रहा है, प्रूफ बताओ। बट अगर ध्यान से इसे अच्छे से समझे तो वो लोग ये सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं। उसे अपने आप को बताना है कि कोई उससे बेटर है ही नहीं, और अगर उससे कोई बेटर निकल गया तो वो अनरिलेटेड बातों में बेटर इंसान को गलत साबित करने में लगा रहता है। जबकि ऐसे लोगों को अपनी एबिलिटीज को कॉन्स्टेंटली डेवलप करना चाहिए और फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में खुद को ढालना चाहिए। परिवर्तन जीवन का नियम है। वही पुरानी परंपराओं में बंद कर पुराने वचनों को पूरा करते करते भीष्म पितामह ने भी अधर्म किए। अगर भीष्म पितामह ने अपने आप को उस फिक्स्ड माइंडसेट से निकाल लिया होता तो इतना खून खराबा नहीं होता। खैर, आप जब भी अपना माइंडसेट चेंज कर लेते हो एक डिफरेंट वर्ल्ड में पहुंच जाते हो। फिक्स्ड माइंडसेट वाले वर्ल्ड में फेलियर, सेटबैक्स, रिजेक्शन का मतलब है यू आर वर्थलेस। आपकी जिंदगी का कुछ नहीं हो सकता, आप गरीब ही रहोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। बट दुनिया में देखो, जैक मा, फाउंडर ऑफ अलीबाबा, चाइना का रिचेस्ट आदमी, 31 टाइम्स रिजेक्टेड फ्रॉम KFC इंटरव्यू। मार्क जकरबर्ग, फाउंडर FB, कॉलेज ड्रॉप आउट। एलॉन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स, बोरिंग कंपनी, हाइपरलूप, सोलार सिटी जैसी कंपनी को लीड करने वाला ड्रॉप आउट। मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी, असीम प्रेमजी, विप्रो के CEO, सुभाष चंद्रा, जी ग्रुप, गौतम अदानी, विनोद गोयंका, PNC मेनन, ये सब कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, रिजेक्ट हुए हैं। बट क्या ये गरीब है? क्या इन्होंने अपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया? अब आप कहोगे कि ये सब बहुत पुरानी बात है, इनका टाइम अलग था, आजकल की दुनिया अलग है। ठीक है, रितेश अग्रवाल, ओयो, कैलाश खट्टर, क्विक हील, कुणाल शाह, फ्रीचार्ज, राहुल यादव, हाउसिंग.com, भाविन ठुकारिया, डायरेक्ट आई CEO, पल्लव नाथानी, ऐसे एक अनगिनत एग्जाम्पल है। ये सब तो आज के जमाने के लोग हैं। इनमें से कुछ ड्रॉप आउट है, कुछ फेल हुए हैं, कुछ के पास पैसा नहीं था। बट क्या ये गरीब है? लाइफ में सब कुछ खत्म है इनके? नहीं, ये सब मिलियनेयर्स है, बिलियनेयर्स है। क्यों? क्योंकि फेलियर्स, रिजेक्शन, सेटबैक्स ये सिर्फ वर्ड्स थे इनके लिए। इनका माइंडसेट था इंप्रूवमेंट पे, डेवलपमेंट पे, मूविंग ऑन पे। इनका था ग्रोथ माइंडसेट। व्हाट इज सक्सेस? टू लर्न और टू प्रूव? नहीं, सक्सेस मतलब प्रूफ है। ऐसे लोग फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते हैं। आप अपने बचपन से देखो, आपने कितने इम्पॉसिबल काम अचीव किए हैं। ऐसे मुश्किल काम सीखे जैसे अपने पैरों पे चलना, बोलना। क्यों ये पॉसिबल हुआ? आप कितनी बार फेल हुए चलने में, बट आप फिर उठे और चलते, फिर गिरते, फिर उठते, फिर चलते, फिर गिरते, फिर उठते, फिर चलते। आपने हार नहीं मानी। सिमिलरली, जब आपने पहला वर्ड बोलना सीखा तो कितनी बार तुतलाया होगा, बट धीरे धीरे इंप्रूव करते गए और आज देखिए यू हैव अचीव्ड इम्पॉसिबल। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जब बच्चे थे तो आपको फेलियर का मतलब ही नहीं पता था। आप तो बस अपनी पिछली गलती से सीखते, इंप्रूव करते और आगे बढ़ते। आपका माइंडसेट बचपन से ही ग्रोथ माइंडसेट है। तो फिर क्यों आपने फिक्स्ड माइंडसेट को अपना लिया? क्यों हर चीज में फेलियर से डरने लगे? क्यों आप कुछ नया करने से डरने लगे? बचपन में कुछ नया बोलने में कितना मजा आता था, फिर ये डर क्यों? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आपको दोबारा कोशिश करनी पड़ेगी, पर ये चीज तो बचपन से ही आपने की है। गिरते थे, फिर उठते थे, बट हार नहीं मानी।
तो आपने माइंडसेट को बदल के हार क्यों मान ली? अपने माइंडसेट को बदलो, हार मत मानो। चेंज फॉर बेटर यू। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहां पे लोगों को पूछा गया कि उनको उनकी रिलेशनशिप कैसी चाहिए। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों ने कहा ऐसी जो हमें कंफर्ट फील कराए, हमें मेहनत ना करनी पड़े, हमारी पार्टनर हमें वर्शिप करे। बट ग्रोथ माइंडसेट वालों ने कहा जो उन्हें बेहतर बनाने में हेल्प करे, जो एनकरेज करे न्यू चीजें लर्न करने में। आप खुद से पूछो कि आप कैसे पार्टनर हो। अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट वाले हो तो चेंज करो खुद को। लाइफ का अमेजिंग व्यू आपको दिखेगा, मिलेगा, सब कुछ आपके हिसाब से होगा। बिलीव मी। उस फिक्स्ड माइंडसेट वाले अंधेरे कमरे से बाहर आओ, देखो दुनिया को अलग नजर से। माइंडसेट आपके एफर्ट का मीनिंग ही चेंज करके रख देता है। आपने बचपन में खरगोश और कछुए की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें खरगोश हार मान लेता है, वहीं कछुआ स्लो होने के बावजूद भी जीत जाता है, क्योंकि वो आलस करके सोता नहीं बट कॉन्स्टेंटली चलता ही रहता है। बट क्या आपको कछुआ बनना है? इतना स्लो चलना है इस फास्ट मूविंग, फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में? नहीं, हम सबको तो खरगोश ही बनना है, बट थोड़ा ज्यादा क्लेवर, जो स्ट्रेटेजिकली काम करे और फास्ट रिजल्ट लाए। आपको आगे आके रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही होगी, इम्प्रूव तो करना ही होगा, कंटिन्यूअसली लर्निंग तो करनी ही होगी। क्या आप हर वक्त हर एक चीज में एक्सक्यूज देते हो कि मैंने तो ट्राई ही नहीं किया वरना मैं वो कर लेता, मैंने ध्यान नहीं दिया वरना वो कौन सा मुश्किल काम था? तो एफर्ट लगाओ, एक्सक्यूजेस मत दो। किसने रोका है आपको? सक्सेसफुल बनने के लिए खुद का बेस्ट वर्जन बनना जरूरी है, और खुद का बेस्ट वर्जन बनने के लिए खुद को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करना जरूरी है, डेवलप करना जरूरी है, इनोवेट करना जरूरी ही है। टैलेंटेड होना सक्सेसफुल होने की गारंटी नहीं है। कांस्टेंट एफर्ट लगा के इम्प्रूव करके भी सक्सेसफुल हुआ जा सकता है। बट अगर आपने एक बार अपने आप को प्रूव कर लिया, अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव कर लिया और उसके बाद कुछ नहीं किया, तो सक्सेसफुल नहीं होगे। वर्ल्ड लाइटनिंग स्पीड से चेंज हो रहा है, एबिलिटीज को भी उसी स्पीड से इम्प्रूव करके ही सक्सेसफुल बना जा सकता है। बहुत हार्ड लग रहा है, डर रहे हो? डरिए मत, हम हैं ना। हम सेल्फ इम्प्रूविंग कंटेंट टाइम टू टाइम लाइटनिंग स्पीड से लाते ही रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ऐसे कंटेंट मिस नहीं करोगे और आपकी सेल्फ इम्प्रूविंग जर्नी टू ग्रोथ माइंडसेट एंड सक्सेस को ब्रेक नहीं लगेगा, और न्यू गियर्स आपकी लाइफ में, आपकी सेल्फ हेल्प की गाड़ी में लगातार लगते ही रहेंगे। आपने क्रिकेटर्स को तो देखा ही होगा, कैसे वो रोज मेहनत करते हैं ताकि मैच के दिन वो बेटर परफॉर्म कर सके। मैच होने के बाद फिर वो खुद को इम्प्रूव करने में, अपने फ्लॉस, वीकनेसेस, इन सब को हटाने में लग जाते हैं। हर दिन नई जंग है। आज की एबिलिटीज कल काम नहीं आएगी, बट वो न्यू एबिलिटीज का बेस जरूर बन जाएगी। जैसे बचपन में सीखा हुआ ABCD आज कोई काम नहीं आता, बट वो बेस है न्यू वर्ड्स और न्यू सेंटेंसेस बनाने का। आप एक माइंडसेट से दूसरे माइंडसेट में जा सकते हैं, बस जरूरत है थोड़े एफर्ट की। क्या आपको लगता है कि कुछ एरियाज में, कुछ सिचुएशंस में आप ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान हो और कुछ में फिक्स्ड माइंडसेट वाले? हाँ, ऐसा होता है। आप जिस एरिया में, जिस माइंडसेट में हो, आपकी लाइफ में वो करस्पॉन्डिंग चेंज लाएगा। तो आप खुद में कैसा चेंज करना चाहते हैं वो कमेंट करके बताइए। कंटेंट वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक कीजिए। हमारी वैल्यू आप तक पहुंची हो तो शेयर करके लोगों तक भी वैल्यू पहुंचाने में मदद करें। थैंक यू।